टाइम खराब ना करो। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि 9 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा करके हम पुलना गांव से पहुंच गए थे घांगरिया, और पूरे रास्ते झमाझम बारिश चल रही थी, जिसकी वजह से हमने पूरा ट्रैक भीगते भीगते किया। और अगर आपको पिछला व्लॉग देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा और ऊपर आई बटन में भी व्लॉग आ रहा होगा। और अब देखते हैं घांगरिया पहुंच के हमारे साथ आगे क्या हुआ। आप सभी को नमस्कार सुयश सवाल यूट्यूब चैनल में। तो आज है 2 अगस्त 2025 और अभी मैं हूं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव घांगरिया में। और अगर आपको हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने हैं और वैली ऑफ फ्लावर घूमना है तो घांगरिया उसका बेस कैंप है। तो अभी फिलहाल हम अपने कैंप में रुके हुए हैं और कल रात बढ़िया तरीके से हम यहाँ पहुँच गए थे बेस कैंप में। फिर अच्छे से अपनी नींद पूरी करके हम सुबह उठे और बढ़िया सा नाश्ता खाया। आलू के पराठे बना रखे थे, बहुत ही स्वाद हो रहे थे। साथ में आज हमारा प्लान है हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने का, और आज का दिन पूरा उसी में निकल जाएगा। फिर वापस हम इसी कैंप में आएंगे और यहीं नाइट स्टे करेंगे। फिर कल जाएंगे हम वैली ऑफ फ्लावर। तो ये प्लान है हमारा। कर दिया बंद अच्छे से? है सारा सामान हमारा टेंट में ही है और यहाँ लॉकिंग सिस्टम भी नहीं है टेंट में, तो थोड़ा डर सा लग रहा था मेरे को। पर चलो कोई बात नहीं, यहाँ भैया लोग हैं टेंट की रखवाली करने के लिए। साथ में घांगरिया गांव का स्टार्टिंग पॉइंट है और पूरा 1 किलोमीटर में घांगरिया फैला हुआ है। तो अभी हमें लगभग आधा पौन किलोमीटर चलना है हेमकुंड साहिब का जो गेट है वहाँ पहुँचने के लिए। और हमारे टेंट के सामने यहाँ पे हेलीपैड भी है, तो जब हेलीकॉप्टर सर्विस स्टार्ट होती है तो यहीं हेलीकॉप्टर उतरेगा। तब के लिए बढ़िया है ये टेंट, है ना। सीधा हेलीकॉप्टर से आया और यहीं टेंट में रह गए। आजकल तो बरसात की वजह से हेलीकॉप्टर सर्विस बंद हो रखी है, वरना हम भी सोच रहे थे कि यार एक बार हेलीकॉप्टर की सवारी हम भी कर ले, पर नहीं हो पाया। ये आ चुका है अब घांगरिया का बाज़ार मार्केट। यहाँ पे आपको होटल भी दिख जाएंगे बढ़िया बढ़िया। अगर आप टेंट में नहीं रुकना चाहते तो आप होटल में रुक सकते हो। और अगर आपकी कोई तबीयत ख़राब होती है, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे मेडिकल सेंटर भी है। डोसा भी मिल रहा है यहाँ पे, डोसा खाना है तो। पैदल चलते चलते आपके पैर दर्द हो गए तो मसाजिंग चेयर भी है यहाँ पे। और यहाँ पे गुरुद्वारा भी है जहाँ पे आपको फ्री रहने को मिलेगा डॉर्मेट्री में, और लंगर भी चलता है यहाँ पूरे दिन। तो जिसको निःशुल्क अपनी यात्रा करनी है वो यहाँ रह सकता है। और अगर आपको सरकारी कमरों का मज़ा लेना है तो यहाँ पे GMVN भी है, तो आप ऑनलाइन इसको बुक कर सकते हो। GMVN घांगरिया सर्च करके आपको मिल जाएगा। मस्त मार्केट बना रखे हैं यहाँ पे। हाँ, है ना? पतली सी गली और दोनों तरफ पूरी मार्केट। कुछ खाना है, पीना है, रहना है। इतनी ऊंचाई पे चढ़ के मतलब कैसे करा होगा ये? घोड़े और कौन। फूलों की घाटी का रास्ता आ चुका है। ये देखो यहाँ पे ये कट रहा है अंदर को रास्ता। 4 किलोमीटर लिखा हुआ है। बताओ आज फूलों की घाटी करना है हेमकुंड। हेमकुंड ही चलते हैं। हेमकुंड ना, चलो। हेमकुंड का आगे है ना सर? हाँ जी। टाइम ज़्यादा हो गया टाइम? 9:30 बजे बंद कर देते पैदल यात्रा। 9:30, कोई तो 11 बोल रहा था। अब क्या करें? थोड़े से जा सकते हैं। घोड़ा मिलेगा आगे? आगे नहीं मिलेगा। अब क्या करें? हमें किसी ने बोला 11 बजे लास्ट है ये। 11 बजे घोड़ा जाता है हेमकुंड के लिए। ये खड़ी चढ़ाई है ना, यहाँ टप नहीं चढ़ाई, 4-5 घंटे लग जाते हैं। 2 बजे हेमकुंड साहिब ऊपर बंद हो जाता है। 2 बजे बंद हो जाएगा? हाँ, वहाँ किसी को रुकने नहीं देते। ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन है वहाँ पे। वहाँ चले जाओ, फूलों की गाड़ी आज ना। हाँ, फूलों की गाड़ी चलते हैं फिर। कल यहाँ टाइम से चले जाना। तो अब जैसे कि हम टेंट से अपने 9 बजे निकले थे, और साथ में जैसे कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट गार्ड थे उन्होंने बताया कि 2 बजे गुरुद्वारा जो ऊपर हेमकुंड साहिब जी का है वो बंद हो जाता है। तो इसलिए फिर हमने थोड़ा प्लान चेंज किया अपना, और आज हम जा रहे हैं फूलों की घाटी। क्योंकि फूलों की घाटी का जो ट्रैक है वो आसान भी है थोड़ा। हेमकुंड साहिब का बिल्कुल खड़ा है, खड़ी चढ़ाई। तो फिर अब लेट हो गया, कल सुबह सुबह निकलेंगे। हाँ देख लो फिर। बोल रहा हूँ मैं। किसको बोल रहे हो? खुद को बोलो। किसको बोलूँ? आपने आपको। आप अपने आप। मैं आपको बोल रहा हूँ लेकिन। मैं तो उठ जाती हूँ। ठीक है, फिर कल का गली देखेंगे कौन उठता है, कितने बजे जाते हैं हम। आपकी वजह से लेट हुआ है मेरा भी पूरा प्लान चेंज कर दिया आपने। क्या था प्लान? मैं नहीं बता रही। ये बेचारी कपड़े लाई थी वैली ऑफ फ्लावर के लिए, कुछ डिसाइड करके कुछ फ्लोरल सा लाई थी ये। अब बेचारी पहन नहीं पाएगी। और अभी जहाँ हमने फॉरेस्ट गार्ड भैया से बात करी थी तो वहाँ से हमें 100 मीटर चलना है और फिर हमारी पर्ची कटेगी 200 रुपये पर पर्सन। बताओ 200 रुपये देने पड़ रहे हैं यार अब फूल देखने के लिए। इतनी दूर चल के भी आओ फिर 200 रुपये भी दो। चलो ठीक है भैया, मिलते हैं फिर अभी शाम को। तो ये पर्ची कटा लिया हमने 200 रुपये पर पर्सन। और फूलों की घाटी पे भी 12 बजे एंट्री क्लोज हो जाएगी, लेकिन कोशिश करें कि यहाँ भी जल्दी निकले। मतलब 7 बजे तक अपने होटल या टेंट छोड़ दें और ट्रैक स्टार्ट कर दें। साथ में यहाँ पे ये जो स्पीशीज़ लिख रखी हैं फ्लावर्स की, ये दिखेंगी यहाँ। अब हमें तो नाम पता नहीं है। एनिमल्स भी।
एनिमल्स ना दिखे भाई। तो फूलों की वैरायटी के नाम तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये जो बोर्ड में नाम लिखे हैं इनसे आप जज कर सकते हैं। खतरनाक रास्ता आ चुका है भाई, पूरा बादल फटा हुआ है यहाँ पे, रास्ता टूट रखा है पूरा का पूरा। छोटा सा पुल है यहाँ पे बस। आगे देखो क्या बोर्ड लग रखा है, भालू प्रभावित क्षेत्र। अगर बाई चांस भालू है यहाँ तो ना कोई सिक्योरिटी है ना कुछ, लोग भी इतने कम है। बाई चांस आ गया तो क्या होगा फिर, कोई वो ही नहीं है बचने का। फेंक दिया ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फेंकेगा नहीं, वो ले जाता है बस। हाँ फेंकता नहीं, वो ले जाता है बस कहीं अपने साथ ले जाता है। अपने साथ। हाँ, और बोर्ड भी इतना डरावना है, ये नहीं कि थोड़ा नॉर्मल भालू बनाए थे, भालू बिल्कुल करके बना रखा उन्होंने। वैसे ही इतने घने जंगल में अकेले चलने में डर लग रहा, और ये ऐसी फोटो देख के और डर जाए इंसान। फूल हो रखे हैं घाटी में? हाँ अच्छा, धुंध हो रखी है अभी? वहीं से आ रहे होंगे आप? बास्केट बास्केट बैग ही नहीं है कुछ। उड़ गई। ये पूरा पथरीला रास्ता आ चुका है यहाँ पे भाई साहब, चला भी नहीं जा रहा है इसमें, पैर मुड़ने में लगा हुआ। यहाँ पे पक्का लैंडस्लाइड हुई होगी तो सारे पत्थर आए होंगे यहाँ पूरे रास्ते में। बाद में उन्हीं पत्थरों का इन्होंने रास्ता बना दिया। ये देखो ये बड़ा पत्थर भी है यहाँ पे इतना, ओहो। और आगे देखो ये ब्रिज आ गया है। जिन जिन लोगों ने वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक किया है, ये पुल देखा होगा सबने। और साथ में जो नदी है जिसने रौद्र रूप ले रखा है भाई साहब, कितनी खतरनाक बह रही है। यहाँ पे ये चढ़ाई देखो कितनी खड़ी है, ये बिल्कुल सीढ़ियाँ बना रखी, ऐसा लग रहा है घर की सीढ़ियाँ होंगी भाई। ऐसा ना हो कि ये पूरा का पूरा ऐसे रास्ता हो ऊपर तक, क्योंकि अब आगे चढ़ाई स्टार्ट, पुल के बाद चढ़ाई स्टार्ट हो गई। अगर आपने मेरा कल का व्लॉग देखा है, कल भी मैंने यही चीज़ बोली थी। जब हम पुलना से घांगरिया आए थे 9 किलोमीटर का ट्रैक करके, तो बीच में एक पुल आया था, उसके बाद जो चढ़ाई स्टार्ट हुई थी हालत ख़राब हो गई थी। तो सेम मुझे लग रहा है यहाँ पे भी ऐसा ही है। अभी 1 किलोमीटर हम आ गए, फिर पुल आया, अब दोबारा चढ़ाई। ओहो, अलका कहाँ चोटी पे पहुँच गई ऊपर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हालत ख़राब हो गई इसकी। वो नीचे से आ रहे देखो हम, वो वहाँ से इतने ऊपर आ गए। कभी कभी नीचे देखो यकीन सा नहीं होता ना कितने ऊपर आ गए हम। हो एक चीज़ मैंने कल भी कही थी कि नीचे सड़क, जब हम नीचे होते हैं ना सड़क पे, तब लगता है यार पहाड़ इतना ही है, मतलब जितने हमारे आँखों को दिख रहे होते तो नहीं लगता हमें। लेकिन हम अगर वो पहाड़ चढ़ जाएँ, फिर ऊपर देखते हैं, फिर पहाड़ इतने ऊपर रहते हैं। मतलब पहाड़ की कोई सीमा ही नहीं है, कभी ख़त्म ही नहीं होता पहाड़, चाहे कितना भी ऊपर चले जाओ आप। पता नहीं कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। साथ में वहाँ देख रहे हो, वहाँ पे वो देखो, मुझे लग रहा है वो हेमकुंड साहिब का ट्रैक है। वहाँ पे दुकानें बनी हुई हैं। ये भी अलग ही लेवल की चढ़ाई है। वैसे तो पता है वैली ऑफ फ्लावर में भी ठीक ठाक चढ़ाई है भाई। पता नहीं कौन बोल रहा था कि सीधा सीधा है। वो देखो इतनी नीचे से हम ऊपर आ गए। खड़ी चढ़ाई कितनी है वही तो। चलो चलो, रुकते नहीं, चलते रहते धीरे धीरे। 4 बजे तक हमें वापस चेक पोस्ट पे पहुंचना है, इसलिए एनी हाउ हमें 1 बजे तक वैली ऑफ फ्लावर पहुंचना पड़ेगा। उसके बाद आधा पौन घंटा वहाँ पे बिता के फिर एकदम 2 बजे से पहले निकल जाना पड़ेगा, कि जिससे हम 4 बजे तक, 4 साढ़े 4 तक चेक पोस्ट पहुँच जाए। आखिरकार ढलान आई गई है। अब मुझे लग रहा आने वाला है, वैली आने वाली है। आधे घंटे में पहुँच जाएंगे हम। 1 किलोमीटर ही बचा होगा। पर ये ढलान देख के ना बात के लिए डर लग रहा कि बाद में ये इतनी चढ़ाई करनी पड़ेगी हमें जब वापसी आएंगे। आराम से आना। वेरी गुड। अभी बड़ा खतरनाक गदेरा पार करके आए हैं, और पानी गजब तरीके का ठंडा है भाई, बहुत ठंडा पानी है, बिल्कुल चिल्ड पानी। साथ में अभी गदेरे के नीचे ना पूरी बर्फ़ जमी हुई है, और बर्फ़ के नीचे से पानी निकल रहा है। इतना प्यारा लग रहा है देख के।
बस थोड़ा सा ही और ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं हम। ये आगे एक पत्थर दिख रहा होगा, बड़ा सा पत्थर, इसके नीचे देखो बहुत सारे लोग हैं। तो यही है वैली ऑफ फ्लावर का स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से पूरी घाटी स्टार्ट हो जाती है फूलों की। बाकी ऐसा कुछ वाव सा नहीं दिख रहा है मुझे, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हरे नीले पीले पूरी घाटी होगी भरी भी, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। भाई आगे है क्या फूल बढ़िया से? हैं आगे वहाँ तक तो जाओ, पत्थर से आगे हैं? पत्थर से आगे थोड़ा आगे तक जाओ। अच्छा आधा किलोमीटर, वैसे तो 3 किलोमीटर आगे तक है। अच्छा, बट अब आगे 1 किलोमीटर मतलब दिखेंगे, मतलब ऐसे भरा हुआ पूरा दिखेगा फूल से? अच्छा अब तो बुग्याल आगे ही तो आया अब। अच्छा ठीक ये है, रास्ता था, बुग्याल आया, आपको दिखेंगे अब। ठीक है भाई, धन्यवाद। भाई साहब कितना पतला है ये पुल। तो पहुंच चुके हैं हम इस बड़े पत्थर पे। ये तो गोभी का फूल लग रहा है बिल्कुल। अभी आप लोग कितने आगे तक गए? आगे बहुत आगे, रिवर 2-2.5 किलोमीटर आगे तक गए थे रिवर। 2-2.5 किलोमीटर? अच्छा, लेकिन क्या है कि बस ऐसा ही है, थोड़ा सा आपको 500 मीटर तक जाएंगे, 500 मीटर तक मजा है, उसके बाद तो फिर ऐसे ही है। तो जो वाटर बेड बोल रहे हो क्या है? रिवर बेड? हाँ, वो ऐसे ही पानी ऐसे बह रहा है। अच्छा, पर ऐसा ही है, तो मतलब कोई इतना मतलब क्या नहीं है। झरना है नदी? नहीं, झरना ही है। अच्छा अच्छा तो कहने के सेंस है, अगर आपको यही इसका मजा लेना है तो 500-600 मीटर तक जा सकते हैं आप। अच्छा, फूलों का मजा लेना है। हाँ। ठीक है, धन्यवाद सर। और जो रिवर बेड है उसका नाम है पुष्पवती रिवर बेड, और करीबन 2.5 किलोमीटर वो और आगे है। बस यही कुल मिला के फूल दिख रहे हैं मुझे, और कोई नहीं दिख रहा। यही एक अलग वैरायटी है, बाकी तो जो भी फूल दिख रहे हैं सब देखे हुए हैं, ये एक अलग वैरायटी है। सच बताऊँ तो ऐसा वर्थ इट वाली फीलिंग नहीं आ रही है। बाकी आगे देखते हैं कैसे फूल हैं, यहाँ तो कुछ मज़ा आ नहीं रहा। ऐसे मत बोलो, अच्छा लग रहा है मेरे को तो, वर्थ इट लग रहा है। मेरे को नहीं लग रहा। मैं आपको कोटद्वार के आगे एक चरेक है, वहाँ दिखा दूंगा ऐसा बुग्याल। बस वहाँ पे इतने फूल नहीं होंगे, पर बुग्याल ऐसी है। उस दिन एक बात करना, उस दिन ही कंपेयर करूँगी। देखो बात ऐसी है कि मैंने कोई भी व्लॉग नहीं देखा था अभी तक वैली ऑफ फ्लावर का, बस थोड़ी बहुत फोटोज़ देखी थी। और फोटोज़ में मैं क्या देखता था, पूरा जो बुग्याल है वो फूलों से भरा हुआ है। तो मेरे दिमाग में माइंड में यही था कि भाई होंगे फूल भाई ज़बरदस्त। थोड़ा सा टच अप फोटो खींचने के लिए। अब आया बैकग्राउंड बढ़िया फ़ोटो खींचने वाला। यहाँ से लग रहा है ज़बरदस्त व्यू, बहुत ही प्यारा बैकग्राउंड, पूरा बुग्याल और ये 2-2.5 फूल। ठंड में थोड़े होठ नीले पड़ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा टच अप। टच अप, ज़्यादा नहीं, बस टच अप, लिप बाम। देखो ये ऐसा लग रहा है अभी खिलेंगे बाद में, ये देखो अभी कल ही है। इसका मतलब सितंबर स्टार्टिंग में आना चाहिए था मैं। अगस्त एंड और सितंबर स्टार्टिंग। चलो तो जंगल सा आ गया बिल्कुल, फूल कम जंगल ज़्यादा। ओहो, यहाँ पक्का कोई घुसा होगा अंदर, उसने तोड़ा होगा। फ़ोटो खिंचाने के लिए घुसा होगा कोई अंदर, उसने तोड़ दिया होगा। इस पूरे वैली ऑफ फ्लावर में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है मधुमक्खियों का। और वो इसलिए होता है क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि फूल अच्छे से खिले तो फूल में पॉलिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। और पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा में, और इसी चीज़ में मधुमक्खी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। वो ही फूलों में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र करती है जिससे कि फूल अच्छे से खिलते हैं। तो ये सब चीज़ हमने बचपन में पढ़ी थी, लेकिन अभी जब मैं देख रहा हूँ कि मधुमक्खियाँ ऐसे एक फूल से दूसरे फूल में जा रही हैं तो इसलिए मुझे पॉलिनेशन की याद आ गई। तो अभी 15-20 मिनट से हम यहाँ बैठे हुए थे इस पत्थर पे, और बहुत ही शांति है यहाँ पे। और बस इससे आगे नहीं जा रहे हैं हम, इससे आगे हमें एक हल्का सा एक छोटा सा ग्लेशियर तो दिख रहा है। और जैसे कि अभी यहाँ पे जो टूरिस्ट आए थे उन्होंने बताया कि एक नदी भी है आगे, और वो नॉर्मल नदी है, ऐसे कुछ खास नहीं है। तो इसलिए बस हमारा एंड पॉइंट यहीं पर ही है। जो वो मैंने बड़ा सा पत्थर दिखाया था ना, वहाँ से करीबन आधा किलोमीटर हम आगे आए होंगे, और बस इससे आगे नहीं जा रहे हैं हम। अब यहाँ से वापस हो जाएंगे क्योंकि अब 2 बज चुके हैं और 4-4:30 का अल्टीमेटम टाइम है कि हमें वहाँ चेक पोस्ट पे पहुँचना है। चलें फिर, कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका? मस्त, मज़ा है ना। और जिस तरीके से मैं अभी फूल देख रहा हूँ, तो जो 15 अगस्त आने वाला है तो उसमें छुट्टियाँ रहेंगी काफ़ी, तो उसमें आप लोग आ सकते हो अगर आपका मन है तो, क्योंकि उस टाइम फूल मुझे लग रहा है कि और थोड़े खिलेंगे। अभी भी ठीक ठाक है पर उतना अच्छा खिला हुआ नहीं है। मैंने माइंड में एक पिक्चर बना रखी थी कि पूरा जो ये घाटी है वो सतरंगी हो रखी होगी, अलग अलग कलर के फूल होंगे, लेकिन वैसा नहीं है। अच्छा तो तभी लगेगा ना, पिंक, येलो, पर्पल, वाइट, चारों तरफ ऐसा देखें। और जो भी है ठीक है, मतलब इतने ऊपर। अरे बाप रे, नेचर ने, शायद मैंने गलत बोल दिया, नेचर ने, बुरा लग गया, सॉरी। अच्छा है, सब अच्छा है। वो भी आ रहे हैं, वो चलो यार नीचे, वरना वो और नीचे थोड़ी जा रहे हो, ऊपर आ रहे हो? तभी तो कह रही हूँ नीचे चलते हैं। हमारे साथ ना 2 कपल और चल रहे थे। एक कपल तो पता नहीं कितना आगे निकल गया था, और एक कपल था जो हमारे साथ ही चल रहा था, मतलब कभी हम पीछे, कभी वो आगे, कभी हम आगे तो वो पीछे। लेकिन एक चीज़ हम 3 कपलों में कॉमन थी, ये लड़कों ने ही बैग पकड़े हुए थे, लड़कियाँ मस्त ऐसे चलने में लगी हुई थी। लड़कियों के कंधों पे लड़कों का
दर्द हो रहा है यार लड़कों का सच में कल हाँ लड़कों का जिम्मा रहता है कि लड़कियों को ज्यादा बोझ ना पकड़े। मजा आ गया। मसाज ठीक लग रहा जल्दी चलो ठंडा लग रहा ना। हाँ हाँ, पर ये अच्छा है कि देखो धुंध बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि 2-3 दिन से मुझे कुछ टूरिस्ट बोल रहे थे कि बहुत धुंध हो रखी है, दिख नहीं रहा था कुछ, लेकिन अभी देखो पूरा बढ़िया हो रखा मौसम, अच्छा लग रहा है। और झरने तो मतलब क्या बताऊँ, यहाँ पे करीबन 12-13 झरने हैं अभी हमारे आंखों के सामने जो दिख रहे हैं। बाकी और भी झरने होंगे, लेकिन ये जो बादल आ रखे हैं बिल्कुल यहीं तक आ रखे हैं। पहाड़ तो अभी और ऊंचे ऊंचे होंगे और ऊंचे ऊंचे। अगर हम वहाँ तक भी चले गए ना, वो उस पॉइंट तक, वहाँ भी पहुँच के हमें पहाड़ वो ऊपर लगेंगे जैसे अभी लग रहे हैं। पहाड़ों का तो कोई सीमा ही नहीं है, एंडलेस है पहाड़, एंडलेस। यस अनंत। और भूख भी बहुत लग रही है भाई। यहाँ तो एक भी दुकान नहीं है भाई। यहाँ मुझे लगा था कम से कम चाय की तो दुकान होगी एटलीस्ट यहाँ पे, और रास्ते में भी एक भी दुकान नहीं थी भाई। मतलब एक पानी की बोतल की दुकान भी नहीं थी। पर ये अच्छा है कि रास्ते में कई सारे झरने थे तो वहाँ से पानी पी लिया था हमने, क्योंकि एक गलती कर दी थी हमने कि बोतल लाना भूल गए थे, इसलिए फटाफट नहीं चलते हैं। भूख लग रही है बहुत तेज़। ये जो फूलों का जंगल बना रखा है ना बिल्कुल, यहाँ पे जो भी रील वीडियो आती होंगी यही जंगल दिखाते होंगे उसमें, तब लगता होगा कि यार कितने सारे फूल हैं, क्या मस्त वैली है। एक मस्त बर्ड भी दिखी है देखो यहाँ पे हमें। अब कौन सी है ये तो नहीं पता, लेकिन लग बड़ी प्यारी रही है। वापसी में ना यहाँ पे पुल भी है, और पुल ऐसा हो रखा है ना बिल्कुल कच्चा, बीच में ऐसा लग रहा है वो टूट ही जाएगा भाई। अभी मैं जब चला ना इसमें तो कड़क आवाज़ आ रही थी। चलो हल्का चलो 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 चलो, आराम से आराम से। क्या डर क्यों रहे हो, चलो ना, नीचे मत देखो। अंदर रखो फोन। कहाँ टूटा भाई? हाँ यहीं पे ये यहाँ पे देखो किराया का रखा है, किराया का रखा। क्या कह रहे, गुस्सा क्यों हो रहा है, क्या हुआ? डर लग रहा था उसको देख के पानी को देख आप ऐसे रुक क्यों रहे थे वहाँ पे? डर लग रहा था। राम 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 राम। अभी वैसे पुल भी तो देखो टीन का बना रखा, टीन शेड का। हाँ चलो आओ। यहाँ पे ये झरना बड़ा प्यारा है, पूरे बुग्याल के बीचों बीच से निकल रहा है ये पतला सा झरना। ऐसा लग रहा है झरने को पोलियो हो गया है नहीं? लग नहीं रहा? यस। एक चीज़ मुझे हर ट्रैक में फील होती है कि जब भी मैं नीचे उतर रहा होता हूँ ना, तो पूरे टाइम मेरे माइंड में एक ही चीज़ चल रही होती है कि मैं इतनी चढ़ाई चढ़ कैसे गया। पूरे टाइम मेरे माइंड में यही चलता रहता है कि कैसे चढ़ गया, कैसे चढ़ गया। तो आप लोग भी बताना अपने कमेंट सेक्शन में कि जब आप डाउन हिल आते हो, ट्रैक से वापस आ रहे होते हो, तो आपके माइंड में क्या चलता है। चक्कर आ रहे हैं। ये सबसे टफ पॉइंट है ये भाई, ये वैली ऑफ फ्लावर का स्टार्टिंग पॉइंट है और सबसे टफ पॉइंट है। और वो क्यों है, क्योंकि ये देखो पूरा बादल फटा हुआ ऊपर और सारे पत्थर नीचे आ गए, पूरा पहाड़ नीचे आ गया और रास्ता ख़राब हो गया। तो अब ऐसे ही कोई अरेंजमेंट नहीं है, ऐसे ही पानी के मतलब पैर पूरे भीग जा रहे हैं इसमें, जूते गीले होंगे ही होंगे। पर एडवेंचरस रास्ता है और डरावना भी। और ये देखो ओहो, चले। अब बारिश भी स्टार्ट हो गई हल्की हल्की। पूरे रास्ते पर कोई बारिश नहीं हो रही थी, एंड में आके होनी है। कल भी ऐसी हुई थी 4 बजे के राउंड, और आज भी 4 बजे के राउंड बारिश हो गई। अभी मुझे लग रहा है पूरी रात भर चलेगी। क्या नाम है आप लोगों का? सुयश और अलका। ठीक हो जाओ। ये संपन्न हो चुका है हमारा ट्रैक, बढ़िया करके पूरा कर लिया भाई, ट्रैक पूरा कर लिया, मज़ा आ गया। देखते हैं अगली बार कब होगा आना यहाँ है, कब होगा? नेक्स्ट टाइम सबको लेके आएंगे, दोस्तों को, मम्मी पापा को, या तो फिर जैसे कजन्स हो गए, भाई बहन। ठीक है, मज़ा आएगा तब सबके साथ। डन। अब भूख लग रही है भाई, खाना खाते हैं, बहुत तेज़ भूख। तो अभी टेंट पे पहुँच चुके हैं वापस, और बहुत ही बढ़िया ट्रैक रहा हमारा। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या थी? हाँ, नोटिस करिए आपने, क्या बताओ? एक भी कूड़ा नहीं था। हाँ मतलब Notice पूरे, किया हमने? हाँ पूरे ट्रैक इतना में साफ नहीं लग रहा पूरा था। साफ। एक तो वहाँ घोड़े नहीं चलते, कोई भी प्लास्टिक भी नहीं, जैसे कहीं कहीं होता है ना, रैपर्स होते हैं हाँ, कुरकुरे के, हाँ, फ्रूटी के, प्लास्टिक की bottles होती बोतल, हैं, हाँ। कुछ भी नहीं, एक भी तिनका नहीं दिख रहा था पूरे रास्ते में। ये तो सिर्फ- बहुत सही बात बोली। सिर्फ जो अगर नीचे पड़े हुए थे पेड़ों के पत्ते हाँ। और ना टहनियाँ, वो सूखी अच्छी लग और रही थी। खुशबू आ रही, मतलब पूरे रास्ते में ऐसे वो जो घोड़े के आती है ना, मलमूत्र की स्मेल आती है पूरे रास्ते में। जैसे आप पुलना से घांगरिया आओगे
तो पूरे रास्ते में यही स्मेल रहेगी। लेकिन यहाँ पे इस ट्रैक में कुछ भी नहीं था भाई, पूरा ऐसा बढ़िया चला पूरा ट्रैक। वो मिट्टी की खुशबू नहीं होती कि हाँ, बारिश के हाँ। बाद एक अच्छी सी वो आ रही तो थी। बड़ा मज़ा आया। साथ में अगर आप लोग कोई प्लान कर रहा है तो मैं एक चीज़ स्टार्टिंग में ही बोलना चाहूँगा, अगर किसी को गार्डनिंग का शौक है तो उसके लिए परफेक्ट ट्रैक रहेगा। लेकिन जैसा मैं हूँ, मेरे को इतना शौक नहीं है, तो मेरे को ऐसे वाव वाली फीलिंग नहीं आई वहाँ जाके। ट्रैक रास्ता बहुत अच्छा था, पर वो ये था कि वहाँ पहुँच के वैसा वाव वाला फीलिंग नहीं आया मेरे को। मुझे तो शौक है तो मुझे तो आया। क्योंकि अलका को गार्डनिंग का शौक है, पूरा फूल वूल घर में गमले लगा रखे हैं इसने, लाती रहती है हर एक महीने में 1-2 गमले लाती रहती है, तो इसलिए इसको मज़ा आया। लेकिन आपको नहीं मजा आया यार, इतना अच्छा तो था। नहीं, अच्छा था, लेकिन कुछ भी कहो, अगर आपको पीस चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बैठ के ना पूरी घाटी देखने में, बुग्याल देखने में, पहाड़ देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो अगर आपको पीस चाहिए और आपको गार्डनिंग पसंद है तो आप बिल्कुल जाएं वैली ऑफ फ्लावर। और नहीं भी पसंद है तो भी जाएं, बहुत अच्छा है। तो बस फिलहाल अभी इस व्लॉग का समापन ये करते हैं। मिलेंगे आपसे कल जाएंगे हम हेमकुंड साहिब और सुबह जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। आज तो हमारा प्लान हेमकुंड का ही था, लेकिन हम लेट हो गए क्योंकि 2 बजे, दिन के 2 बजे जो गुरुद्वारा है वो बंद हो जाता है। जो गार्ड भैया थे, फॉरेस्ट गार्ड, उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन लेवल भी घट जाता है, तो इसलिए 2 बजे से पहले ही जाना ठीक रहता है। तो बस कल चलेंगे फिर, और बाकी आगे पीछे के ब्लॉग्स भी आप देखते रहिए। तो इसी के साथ मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए अगर आपको आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक जरूर कर देना, और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया उसे दबा देना, और हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना। और अगर ब्लॉग बन अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में, फेसबुक में शेयर भी कर देना। तो इसी के साथ मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा।